नेमत बनास्पति के हवाले से, और बहुत तकलीफ है। हमारे सियासी मुखालफिन तड़प रहे हैं बेचारे, चूँकि उनको वसीम अकरम प्लस और बुजदार प्लस और पता नहीं केड़े केड़े प्लस की आदत पड़ी हुई थी। उन्होंने ना कभी कोई काम किया था और आदम बेजार किस्म की उनकी क़ियादत थी, ना वो कभी किसी से मिलते थे। मेरी चीफ मिनिस्टर आम आदमी के बीच में जाती है, गली मोहल्ले में जाती है, वहाँ जाकर औरतों से उनके मसाइल सुनती है। ख़ास तौर पर पंजाब की आवाम के लिए जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने एक पाकिस्तान की हिस्ट्री का, अपनी नौयत का एक अलहदा प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, जो निगहबान रमज़ान पैकेज के नाम से आप सब जानते हैं। और ये 64 लाख से ज़्यादा ख़ानदानों के लिए ये प्रोग्राम जो है ये बनाया गया है। एग्जैक्टली इसका फिगर 64,69,494 बेनिफिशरीज़ हैं, और जिसका रिकॉर्ड बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो सर्वे हुआ है, जिसके अंदर मुस्तहकीन की एक बाकायदा एक डाटा है जिसको आलमी तौर पर भी माना जाता है। उसके साथ साथ नादरा के अंदर जो रिकॉर्ड मौजूद है, ख़ास तौर पर वो लोग जिन्होंने पिछली दफ़ा शहबाज शरीफ साहब की आटा जो उन्होंने फ्री रमज़ान मुबारक में डिस्ट्रीब्यूट किया था, उसके अंदर जिन लोगों को आटा मिला था, उन मुस्तहकीन के नाम जो है वो भी इसके अंदर शामिल हैं। कुछ चीज़ें इस रमज़ान पैकेज के हवाले से मैं समझती थी कि आप तक पहुंचने चाहिए। बहुत सारे सोशल मीडिया पे फेक प्रोपेगेंडा, फेक खबरें चल रही हैं, और सियासी मुखालफिन जो है वो बहुत तकलीफ़ का शिकार है इस रमज़ान पैकेज के हवाले से। बहुत इनसिक्योरिटीज़ हैं उनको, और बजा तौर पर शायद दुरुस्त भी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दौर में ना कभी कोई काम किया था, ना कभी आम आदमी को रिलीफ देने के बारे में उनके दिमाग में कभी ऐसा कोई फलाही प्रोग्राम आया जिसके ज़रिए 64 लाख से ज़्यादा ख़ानदानों को उनकी दहलीज़ के ऊपर जो रमज़ान पैकेज है वो दिया जाए। और इसके ऊपर जो 3-4 वज़ीर आला साहिबा की जो इंस्ट्रक्शंस है, जिसके ऊपर वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही। एक तो नंबर 1 उसके अंदर ये है कि कोई भी लाइन, कोई भी इंतज़ार, कोई भी जगह झमकट्टा नहीं बनेगा। हर एक रमज़ान पैकेज जो है, ये भी मैं आपको बता दूं कि इस रमज़ान पैकेज के अंदर बहुत सारी अमाउंट जो है वो डिलीवरी के हवाले से भी है। ये एक हमें अलहदा से एक एक्स्ट्रा ख़र्चा है जो घरों के ऊपर जो है वो डिलीवर करवाने के हवाले से है। लेकिन उसकी स्पिरिट यही थी वज़ीर आला साहिबा की कि किसी को ना लाइन में लगना पड़े, ना इंतज़ार करना पड़े, ना किसी को धक्के खाने। खामोशी से जो इस्लाम के अंदर, हमारे मज़हब के अंदर भी हुक्म है कि नेकी करो दूसरे हाथ को पता ना चले, इस किस्म का एक कॉन्सेप्ट जो है वो आगे लेके जाना चाहती थी। और इस हवाले से ये 64,69,494 बेनिफिशरी ख़ानदान जो है वो इस लिस्ट के अंदर आए थे, जिसके अंदर से 48,77,824 यानी 75% लोग जो हैं उनको बेनिफिशरीज़ को वेरीफाई किया गया। ये निगहबान पैकेज जो है, इसको पहुंचाने से पहले एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज हुई है, और वो एक्सरसाइज ये है कि जो भी एड्रेसेस, जो भी नाम हमारे पास पहुंचे, उसको बाकायदा ग्राउंड के ऊपर वेरीफाई किया गया। और वेरीफाई करने के बाद अब इसके अंदर बहुत सारे, यानी 75% वेरीफाई हुए, 25% वेरीफाई नहीं हुए। और स्पिरिट फिर ये थी कि जो मुस्तहकीन हैं उन तक ये जो है ये पैकेज पहुँचाया जा सके। और आज जो है इसके हवाले से जो अभी थोड़ी देर पहले तक का डाटा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बाकायदा डैशबोर्ड जो है वो बनाया गया है। इसके ऊपर रोज़ के और डेली के हिसाब से, घंटों के हिसाब से वो डैशबोर्ड अपडेट होता है। पूंछ रोड के ऊपर जो है वो इसकी एक बाकायदा मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है, जिसको चीफ मिनिस्टर साहिबा ने खुद विजिट भी फरमाया था। और अभी थोड़ी देर पहले तक की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 55,853, अभी 12 बजे तक 55,853 जो पैकेजेस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हैं वो बना कर दी गई थी। और आप कुछ दिन पहले हमने पायलट प्रोजेक्ट जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा की हदायत के ऊपर एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था कि हम देख सकें कि कोई टीदिंग मसले तो नहीं आते। ये जब हम ये इतनी बड़ी 64 लाख ख़ानदानों तक पहुंचना अपनी नौयत का एक बड़ा काम है। और इसके हवाले से कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये शुरू किया गया ताकि हम देखें कि हमें इसको पहुँचाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता, कोई जो है अगर इश्यूज़ हैं उसको बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया जाए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह यकम रमज़ान मुबारक से तमाम पूरे पंजाब के अंदर, पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये शुरू कर दी गई है, जो इंशाअल्लाह ताला 20 रमज़ान मुबारक तक मुकम्मल कर ली जाएगी। और अभी तक जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है वो 15,86,222 जो लोग हैं
ان तक जो डिस्ट्रीब्यूशन की जा चुकी है, और इसके हवाले से पूरा डाटा जो है इंशाल्लाह मैं आपके साथ, आप चाहेंगे तो डेली भी शेयर कर सकती हूँ, आप चाहें तो जैसे आपको ज़रूरत हो, मैं ऑलवेज़ आपके लिए अवेलेबल हूँ, क्योंकि एक नेकी का काम है। इस नेकी के काम को हम सबको मिलजुल कर करना चाहिए। आपकी ज़िम्मेदारी है, अगर कोई गलती है, कहीं कोताही है, वो ज़रूर आप बताएं, हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फेक प्रोपेगेंडा नहीं, सोशल मीडिया पे झूठी खबरें नहीं, और उसके ऊपर जो है वो कान धरने की बजाय अगर आप ग्राउंड के ऊपर जो है वो इन बातों को देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये सारा रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है जो मैं इस हवाले से आपको देना चाहती हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से है, चीफ मिनिस्टर साहिबा की ये भी एक बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि हमें अपने आप को मुसलमान ज़रूर कहते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो मज़हब के अंदर जो काम ममनू है, शायद वो रमज़ानुल मुबारक के अंदर बाकी शैतान कैद हो जाते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी वाला शैतान जो है वो बाहर निकल आता है, और हर छोटी बड़ी जगह के ऊपर इस तरह के वाक़यात देखने को मिलते हैं। इसके ऊपर जो पहले कभी नहीं हुआ, फिर से वो काम ये किया है चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कि ये होता है कि हर डिपार्टमेंट से यहाँ से बंदे 2-4 पकड़ लिए, 2 फलाने डिपार्टमेंट से पकड़ लिए, उनको मजिस्ट्रेट बनाकर बाज़ारों में भेज दिया जाता है, उनको पता भी नहीं होता कि उनको काहे के लिए भेजा जा रहा है। और वो जो है वो जिनकी ड्यूटी लगती है वो भी ये करते हैं माशाल्लाह कि थल्ले अपने जो कोई चपरासी है उसको कहा कि मेरी जगह पर तू हुआ, ये नहीं होगा। ये चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इसके ऊपर स्ट्रिक्टली बड़ी जो है वो इंस्ट्रक्शंस दी थी, और बल्कि पहली दफ़ा पंजाब की तारीख में जिनको मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया गया है उनकी ट्रेनिंग कराई गई है, उनको बताया गया है कि आपको बाज़ारों में किस काम के लिए भेजा जा रहा है, और अगर आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है वो कहीं देख रहे हैं, अगर जो आपको कितनी अमाउंट के ऊपर जो है वो आपको कितना जुर्माना करने की इजाज़त है, अगर जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी इस अमाउंट से ज़्यादा है तो फिर आपको उसको गिरफ्तार और FIR कराने की इजाज़त है, और इस तरह की मुकम्मल तौर पर एक ट्रेनिंग जो है मजिस्ट्रेट्स की करवाई गई है। और दूसरी बात, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने एक हेल्पलाइन जो है वो बनाई है इस हवाले से, और वो हेल्पलाइन को ख़ुद मॉनिटर कर रही हैं। उस हेल्पलाइन के ऊपर जो है वो कोई भी रमज़ान पैकेज के हवाले से अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहे वो करा सकता है, किसी भी और महकमे के हवाले से अगर उनकी कोई शिकायत है वो उसके ऊपर दर्ज कराई जा सकती है, और उसका नंबर जो है वो है 0800008002345। ये जो हेल्पलाइन है इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो मुकम्मल तौर पर हर तरह की जो है वो इंस्पेक्शन जो है वो खुद कर रही हैं। आज अभी 12 बजे तक जो फैक्ट्स हैं मेरे पास कि 1271 जो प्राइस मजिस्ट्रेट्स हैं उन्होंने 55,501 इंस्पेक्शन अभी तक की हैं, जिसके अंदर ओवर चार्जिंग के ऊपर 1823 जो है लोगों को चार्ज किया गया है, जिसके ऊपर फ़ाइन जो है वो लाखों रुपए का फ़ाइन उनको किया गया है, 53 FIR रजिस्टर की गई हैं, और 314 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इस लेवल की अभी तक मॉनिटरिंग ना पंजाब में किसी ने की थी और ना अभी तक ये हो पाई थी। करने का मकसद ये है, हमारा कोई मकसद किसी को सज़ा देना, तकलीफ़ देना नहीं है, लेकिन जो किसी गरीब आदमी को ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ज़रिए तकलीफ़ पहुँचाते हैं, जो प्राइस कंट्रोल के ऊपर बहुत क्लियर चीफ मिनिस्टर साहिबा की एक ज़ीरो टॉलरेंस है, और इसके हवाले से आप जानते हैं कि उन्होंने एक अलहदा से एक महकमा जो है वो बनाने की हिदायत की है, जो भी पंजाब में फिर कभी नहीं हुआ था कि ये 1 महीने की इंस्पेक्शन नहीं होगी, इस इंस्पेक्शन को 12 महीने जो है वो चलना होगा। हर वक्त जो प्राइस कंट्रोल है उसके ऊपर नज़र रखनी होगी पंजाब गवर्नमेंट को, और इसके ऊपर एक मैकेनिज़्म डेवलप किया जा रहा है जो बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर साहिबा भी आपके साथ उसको शेयर करेंगी। उसके बाद जो ये एक इश्तिहार भी हमने दिया था अवेयरनेस के लिए, और मैं भी दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि 3 दिन दिए गए थे तमाम जो ताजिर हजरात हैं, जो गोडाउन्स हैं जिनके पास ख़ास तौर पे कि उनके पास जो इस वक्त स्टॉक मौजूद है, बराए मेहरबानी उस स्टॉक को गवर्नमेंट के साथ जो है वो डिक्लेयर करें। जो स्टॉक डिक्लेयर नहीं करेगा उसका मतलब ये है कि वो उस स्टॉक को ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, और उसके ऊपर फिर एक लीगल एक्शन होगा। सो ये भी मेरी गुजारिश है कि जो जिनके पास गोडाउन्स हैं, जिनके पास स्टॉक है, उनको बराए मेहरबानी पंजाब हुकूमत के साथ ये तमाम फैक्ट्स शेयर करने होंगे। ये नहीं हो सकता कि जो है वो अगर गोदाम के अंदर आटा पड़ा है और आटे की जो है वो एक मसनूई किल्लत पैदा करके उसको जो है वो प्राइस बढ़ाई जाए, उसकी इजाज़त कतई तौर पर बिल्कुल किसी सूरत पंजाब हुकूमत नहीं देगी, और चीफ मिनिस्टर साहिबा की इसके ऊपर बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है। लाहौर के हवाले से भी जो है वो ये पूरा रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, जिसके ऊपर
जगहों को 2 जगह जो है उनको सीज भी कर दिया गया है, इनको हमने सर्वमोहर किया है। और जो रेट लिस्ट जिन्होंने आवेज़ा नहीं की थी, आज पहला दिन है, जैसे मैंने कहा रमज़ान मुबारक है, हम किसी के ऊपर सख्ती करना नहीं चाहते, लेकिन गुजारिश की है आज पहला दिन, और जिसने रेट लिस्ट जो अप्रूव्ड रेट लिस्ट है अगर किसी ने उसको आवेज़ा ना किया उसके ख़िलाफ़ जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। ये मैं गुजारिश कर रही हूँ बड़ी मुद्दबाना कि बराए मेहरबानी इसके ऊपर जो है वो किसी सूरत पर कोई गफलत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसके बाद आज जो है आज से तमाम जो प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स जो मैंने आपको बताए हैं 1271 हैं, उन तमाम का अलहदा डैशबोर्ड बना दिया गया है। जो मैंने गुजारिश की थी कि अब मैजिस्ट्रेट्स के ऊपर भी चेक है कि वो क्या कर रहे हैं, उस डैशबोर्ड के ज़रिए मैजिस्ट्रेट्स जो हैं उनकी तमाम कार्रवाई को मॉनिटर किया जा रहा है। और चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद देख रही हैं कौन सा मैजिस्ट्रेट कौन सी जगह पे गया, उसने जाकर कहीं जो है ये तो नहीं किया कि मेरा फलाना जानने वाला है तो मैं मतलब इसको छुट्टी दे दूं बाकी दूसरे वालों को पकड़ लूं, ऐसा नहीं होगा। जो भी कानून की खिलाफवर्जी करेगा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहब की हुकूमत में उसके ऊपर कतई तौर पर ज़ीरो टॉलरेंस है। एक आखिरी बात जो बहुत दिनों से सोशल मीडिया पे एक फेक प्रोपेगेंडा चल रहा था नेमत बनास्पति के हवाले से, और बहुत तकलीफ़ है, हमारे सियासी मुखालफिन तड़प रहे हैं बेचारे, चूँकि उनको वसीम अकरम प्लस और बुजदार प्लस और पता नहीं केड़े प्लस की आदत पड़ी हुई थी। उन्होंने ना कभी कोई काम किया था और आदम बेजार किस्म की उनकी क़ियादत थी, ना वो कभी किसी से मिलते थे। मेरी चीफ मिनिस्टर आम आदमी के बीच में जाती है, गली मोहल्ले में जाती है, वहाँ जाकर औरतों से उनके मसाइल सुनती है। मेरी चीफ मिनिस्टर जो है वो हर आम आदमी से इंटरेक्ट करती हैं, उनके मसाइल पूछती हैं, उसके हल का जो है वो कोई राह निकालती हैं।